उत्तर मिला है सरकार का, और हमेशा की तरह उत्तर आधा ही रहता है। इस उत्तर के अंत में लिखा है कि कुछ एक अनुलग्नक इसके साथ संलग्न करके दिया जा रहा है। उस अनुलग्नक का पता ही नहीं है, सभा सचिवालय में नहीं प्राप्त हुआ है। तो गृह विभाग आखिर क्यों ये अनुलग्नक नहीं दिया लिखने के बाद में महोदय? तो एक ये निर्देश हो जाए कि अनुलग्नक अभी तो दे। यही पूरक है ना आपका? नहीं, ये तो मैं सूचना दे रहा हूँ कि उत्तर के अंत में लिखा हुआ है कि एक अनुलग्नक साथ में संलग्न है। जी जी जी। उत्तर के साथ है ही नहीं, है नहीं, तो इस तरह से क्यों जवाब आता है? इसमें थोड़ा सा नीचे आप गौर करिएगा। अनुलग्नक दिनांक 1/1/2024 से अब तक सारंडा क्षेत्र में मुठभेड़ में मारे गए, गिरफ्तार किए गए विभिन्न उग्रवादी संगठनों के शीर्ष नेताओं के सूची, इसी का अनुलग्नक मांग रहे हैं ना? सूची संलग्न नहीं है। नहीं। माननीय मंत्री जी, महोदय इसी का उत्तर ले लेते हैं, फिर आप पूरा पूछ लीजिएगा। ठीक, चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरजू बाबू का जो पूरक है महोदय की पहला कि सूची संलग्न नहीं है, तो मैं सूची भिजवा देता हूँ। ठीक, सरजू बाबू। इस उत्तर में सरकार ने कहा है कि मैंने यही पूछा था कि केंद्र सरकार के गृह मंत्री, यहाँ की डीजीपी अखबारों में बयान देते हैं कि हमने उन्मूलन कर दिया है या इस तिथि तक उन्मूलन हो जाएगा नक्सली गतिविधियों का। वो हुआ नहीं। अब इनका कहना है कि कुछ सीमित क्षेत्र में सीमित होकर रह गए हैं। वो क्षेत्र क्या है, एक तो मंत्री जी बता देंगे कि किस सीमित क्षेत्र में अभी वहाँ गतिविधियाँ हैं। दूसरा महोदय कि मैंने पूछा है, अपनी तरफ से मैंने कयास लगाया कि ये उद्देश्य हो सकता है इनका, मगर सरकार के उत्तर में कोई जिक्र नहीं है कि आखिर सारंडा क्षेत्र में नक्सली गतिविधियों के बढ़ने का कारण क्या है, उद्देश्य क्या है इसका, क्यों पनपे हैं वहाँ, और उनको उनके समर्थन का आधार वहाँ क्या है। क्या वहाँ जो खनन गतिविधियाँ चल रही हैं या वहाँ करीबी है, बेरोजगारी है, क्या कारण है, ये महोदय उत्तर में नहीं बताया गया है। और ये कहा गया है कि हमने बहुत सफलता प्राप्त की है, और ये कह रहे हैं कि 20 साल पहले केंद्र सरकार के पुलिस बल और राज्य के पुलिस बल ने अभियान शुरू किया था महोदय। तो जब तक ये तुलनात्मक विवरण नहीं देंगे कि कौन सी ऐसी परिस्थिति थी जब एक सघन अभियान केंद्र राज्य मिलकर चलाने की नौबत आई, तो उस समय की स्थिति जब बताएंगे तभी तो आज जो स्थिति है उससे तुलना करके हम लोग निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं महोदय कि सफलता क्या प्राप्त किया इन्होंने महोदय। दूसरा महोदय कि वहाँ आईडी विस्फोट में जवान पुलिस के अफसर मारे जा रहे हैं, तो एक बार आईडी कितना लगा है, किस क्षेत्र में कहाँ लगा है, उसका एक बार में सरकार सघन रूप से सर्वेक्षण करना चाहती है ताकि आगे ऐसी परिस्थिति नहीं पैदा हो महोदय। और 20 साल में सारंडा के में विकास जो हुआ है, उस विकास की स्थिति क्या है, ये सारे उत्तर में आप जान लेते हैं जी। और मान्य मंत्री जी, होम डिपार्टमेंट का कुछ अपना नियम कानून होता है और अपना निजता भी होता है, अपना सेक्रेसी भी होता है, तो इसको आप अपना ध्यान में रखकर ही जवाब देंगे। चलिए बताइए। अध्यक्ष महोदय, बड़ा ही स्पष्ट उत्तर है। जो सरजू बाबू का चिंता है, पूरे राज्य की जनता का चिंता है महोदय, पूरा सदन की चिंता है, और चिंता उस व्यथा से हम लोग भी चिंतित है महोदय। और निरंतर जो उग्रवादी गतिविधियां है उस पर सरकार निरंतर कंट्रोल करने के लिए, अंकुश लगाने के लिए समय समय पर सघन छापामारी करती है महोदय, और छापामारी के कई सफलताएं भी मिली है महोदय। लेकिन सरजू बाबू का जो दो पूरक जो उनका अभी आया है महोदय, क्यों बढ़ते हैं, क्यों अपराधियों की, उग्रवादियों की गतिविधि और उनकी संख्या क्यों बढ़ोतरी हो रही, तो महोदय अब तो सवाल है क्या वो अपने मनसूबा पर कैसे हम पूरा कर पाए। वो अपनी जो उनकी प्लानिंग है उसके लिए समय समय पर वो एजेंडा बदलते हैं, उस पर तो हम कोई टिप्पणी नहीं कर पाएंगे महोदय। लेकिन ये सरकार
निश्चित तौर पर जितनी कार्रवाई की है, हम समझते हैं कि 24 सालों में उतनी कार्रवाई नहीं हुई है जितनी अभी शारदा के क्षेत्र में भी तत्काल में कार्रवाई हुई है। दूसरा उनका जो पूरक है महोदय, संरक्षण का आधार क्या है कि शारदा क्षेत्र में ही क्यों आखिर उग्रवादी गतिविधि बढ़ा हुआ है। तो महोदय, तो हम लोग तो उनसे मिलते जुलते नहीं है, लेकिन हम लोग एक कयास लगाते हैं, एक कयास, एक अंदाज लगा सकते हैं महोदय। एक सुरक्षित बड़ा जंगल है और उस जंगल में वो लोग को अपनी गतिविधियों चलाने के लिए एक सुरक्षित स्थान महसूस करता होगा, यही कारण हो सकता है महोदय। दूसरा क्या कारण हो सकता है महोदय? मान्य सब, आपको सूची मिल गई ना? हाँ, सूची ठीक ठीक ठीक। मैं केवल इतना ही ध्यान में डालना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी के कि जब छापामारी होती है, उनके दस्तावेज प्राप्त होते हैं, उसमें कुछ उल्लेख होगा। ठीक है, जो गृह मंत्रालय की सीमा मर्यादा के भीतर इसको आप डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, मगर एक अंदाज मिल जाना चाहिए। और दूसरा, एक तुलनात्मक विवरण मिले तभी हम लोग सरकार की उपलब्धियों के बारे में कह सकते हैं सरकार ने वास्तव में उपलब्धि हासिल किया है। तो जब से ये आरंभ हुआ अभियान केंद्र और राज्य का मिलकर, तब से एक तुलनात्मक विवरण आ जाता है कि पहले की स्थिति कितनी खराब थी, कितनी चिंताजनक थी और हमने प्रयास किया है तो आज इसमें कितना सुधार हुआ है। ये अपेक्षा थी, सरकार ये अपेक्षा पूरा कर दे तो मुझे लगता है कि हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे महोदय इससे। माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, केंद्र और राज्य दोनों के संयुक्त प्रयास से इस पर नियंत्रण करने का प्रयास हो रही है, तो उनको सिर्फ इतना आप बता दीजिए कि पहले के दृष्टिकोण में अभी कहां पर हम लोग। बिल्कुल, ये महोदय पूरे सदन के सभी माननीय सदस्य इस बात को बखूबी, चाहे वो पक्ष के लोग चाहे विपक्ष के लोग, इस बात को स्वीकार करेंगे ही महोदय। आखिर जो 10 साल 15 साल पहले जो एक्टिविटी रहा है उन लोगों की, आज निश्चित तौर पर उसमें बहुत कम अंश अब बच गया है। अब 10-20% ही बच गया है, काफी उस पर अंकुश लगाया गया है महोदय। और जो माननीय सदस्य की जो चिंता है कि दस्तावेज कई तरह का मिलता है महोदय, डिपार्टमेंट अपने स्तर पर उसको काम करता है। लेकिन एक बात कहेंगे महोदय कि हमारी सरकार की सिलेंडर पॉलिसी मील का पत्थर साबित हुआ है महोदय, मील का पत्थर। जितने हमारी सरकार सिलेंडर पॉलिसी जिस तरह से लाई है, तो कई देखिए महोदय आकर सिलेंडर कर रहे हैं और सिलेंडर पॉलिसी का फायदा ले रहे हैं महोदय। इसलिए हमारी सरकार निरंतर उस विषय पर मंथन कर रही है, चिंतन कर रही है और हम सरजू बाबू को विश्वास दिलाते हैं कि अति शीघ्र जो मुख्य धारा से भटके हैं वो निश्चित तौर पर धारा पर, संवैधानिक धाराओं पर आएंगे। और ये मेरा मानना है, सरकार की यह मानना है महोदय। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।